नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक पैनासोनिक का बोर्ड देखेंगे जिसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर इंडिकेटर नहीं आता है। जो रेड इंडिकेटर है वो आता ही नहीं है। जैसे ही हम प्लग इन लगाएंगे हमको रेड इंडिकेटर नहीं देखने मिलेगा। जैसे ही देखो यहाँ पर प्लग लगा हुआ था, फिर से लगाता हूँ, देखिए चालू है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड इंडिकेटर जो है नहीं आ रहा है। तो हमको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम वोल्टेजेस को चेक करेंगे कहाँ पर कितने वोल्ट आते हैं। तो चलिए हम लोग चेक कर देते हैं कहाँ पर कितने वोल्ट आएंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद क्या निर्णय लेना है उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम प्लग इन कर दिए। उसके बाद अब हम सबसे पहले प्राइमरी के सारे वोल्टेजेस चेक करेंगे, जो कि सबसे पहले 300 वोल्ट चेक करेंगे, जो कि प्राइमरी के मेन फिल्टर पे आता है। सबसे पहला कंडीशन यही है कि सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि वहाँ पर 300 वोल्ट प्रेजेंट है या नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर 300 वोल्ट के ऊपर होना चाहिए, तो बराबर है वो। अभी हम सेकेंडरी साइड चेक करेंगे, सेकेंडरी साइड क्या कोई वोल्टेज आता है कि नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी साइड लो वोल्टेज होता है तो 20 वोल्ट पे मैं रखता हूँ। तो ये दोनों पे डायोड पे 3 लेग का डायोड है ये, तो ये दोनों पे हमको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिला है। तो अब हम ये हॉटलाइन टेस्टिंग था, अब हम चलते हैं कोड मतलब कि प्लग इन निकाल के। तो 300 वोल्ट सबसे पहले दिखा देता हूँ कि जो 300 वोल्ट था वहाँ पर फ़िल्टर चार्ज है कि नहीं है, वो चेक कर लेता हूँ। पर फिल्टर पे कोई चार्जेस नहीं है। तो अब चलते हैं हम लोग कोल्ड टेस्ट में। और कोल्ड टेस्ट में आपको प्लग आउट करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको ओम्स चेक करना है। सबसे पहले प्राइमरी साइड में जो छोटा सा कैपेसिटर लगा रहता है उसका हम लोग ओम्स चेक करेंगे। तो एक साइड में 400 500 दिखाएगा और दूसरे साइड में इनफाइनाइट को जाता है, तो बराबर है ये। इसका ओम्स बराबर मतलब आपकी आईसी 90% आपका आईसी जो है वो ओके है, जो आपकी प्राइमरी साइड में लगी है। वैसे ही हम मेन फिल्टर भी चेक करते हैं। अब उसके बाद हम सेकेंडरी साइड में आएंगे, वहाँ का काम हो गया। और इसमें कोई भी ऑप्टो कपलर नहीं लगा है, तो ऑप्टो कपलर का ओम्स हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 2 डायोड जो लगे हैं उसके ओम्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट के लिए लगा है और एक 28 वोल्ट के लिए 2 डायोड लगा हुआ है। जो 28 वोल्ट के लिए लगा है वो बैकलाइट को जाएगा, और जो 12 वोल्ट के लिए लगा है वो मदरबोर्ड को ऑपरेट करेगा। ओके, तो मदरबोर्ड को ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट और बैकलाइट को चलाने के लिए हमको यहाँ पर 28 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे कि कहीं दोनों शॉर्टिंग तो नहीं है या कुछ। तो यहाँ पर एक ग्राउंड रहेगा, बाकी 2 टाइपिंग निकाला रहेगा, ठीक है। तो हमको वहाँ चेक नहीं करना, हमको डायोड के बाद, कभी भी डायोड के बाद चेक करना होता है। कॉइल पे आप चेक करोगे तो वो वाइंडिंग ही रहता है, वो आपको शॉर्ट दिखाएगा ग्राउंड के साथ में, लेकिन हमको डायोड के बाद चेक करना है। तो यहाँ पर हमको कोई शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। और दूसरे साइड की बात करें तो यहाँ पर सही से ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है, मुझे लगता है इसीलिए नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में आपको 1000 के ऊपर गया, और दूसरे साइड में हम चेक करेंगे तो 400 500 के आसपास या 150 200 के आसपास दिखाएगा। एक साइड में 1000 के ऊपर गया मतलब आपका काम सही है, क्योंकि डोपिंग के ऊपर डिपेंड होता है। अब यहाँ पर मुझे शॉर्टिंग दिखा रहा है, देखो यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो ये मुझे शॉर्टिंग दिखा रहा है, मतलब बैकलाइट ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ फॉल्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमको चेक करने की ज़रूरत है कि डायोड शॉर्ट है या पीएफ शॉर्ट है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है। तो 2 ही प्रॉब्लम हो सकता है, या तो पीएफ या तो डायोड, क्योंकि डायरेक्ट 0 ओम्स दिखाना मतलब कि पीएफ या डायोड 2 ही। अगर आईसी उसी शॉर्ट होती है, लीकेज होती है, तो कुछ ओम्स में दिखाता है। यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट दिखा रहा मतलब 0 ओम्स दिखा रहा मतलब आपको डायोड या फिर पीएफ। तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी निकालते हैं डायोड की, क्योंकि वहाँ पर 1 ही 2 पीएफ लगा है और पीएफ का कंडीशन थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब वो ख़राब होने के चांसेस मुझे कम लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं डायोड पे डाउट करूँगा। इसमें क्या है, अपना अपना टेक्निक है। तो जब आप रिपेयरिंग करते हो तो आपको अपना खुद का टेक्निक बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, ना कि किसी का नकल मारो। तो मैंने अपना खुद का टेक्निक बिल्ड किया हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं डायोड को यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब इसमें डुअल डायोड है। डुअल डायोड मतलब कि इसमें 2 डायोड है, और दोनों का जो कैथोड और दोनों का एनोड, कैथोड और एनोड दोनों का आपस में ही शॉर्ट कर दिया है। तो मतलब 2 टैपिंग बनाया हुआ है इसमें। आपने डुअल डायोड देखा होगा, डुअल डायोड का
डायोड। तो इसमें देखिए अभी हमारा ओम्स बढ़ गया, देखो 400 ओम्स हो गया। तो अभी हमारा जो ओम्स है वो आपको देखने को बढ़ गया है। ओके, अब इसके पहले जो है ओम्स हमारा जो है वो 0 दिखा रहा था, अभी देखो हमारा ओम्स जो है बढ़ गया है। ओके, तो अभी उसके अब देखिए आप यहाँ पर चेक करोगे जब भी, तो आप जब यहाँ चेक करोगे आप देख सकते हो कि एक साइड में 0 दिखा रहा है और एक साइड में ओम्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, तो एक साइड में आपको 0 दिखा रहा था, एक साइड में आपको ओम्स दिखा रहा है। ओके, तो जिस साइड में आपको 0 दिखा रहा है मतलब उस साइड का डायोड आपका शॉर्ट है, और जिस साइड में आपको ओम्स दिखा रहा है उस साइड का डायोड आपका सही है। तो जिस साइड में सही दिखा रहा है उसको छोड़ दीजिए, और जिस साइड में शॉर्ट दिखा रहा है उसको आप मोड़ के यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार दोबारा से यूज कर सकते हो। देखिए मैं उसको मोड़ रहा हूँ और मोड़ के जो है फिर से वही लगा दे रहा हूँ, तो ताकि अगर आपके पास इमरजेंसी केस में आपके पास डायोड अगर नहीं है और आपको बनाना है तो आप इस तरीके का यूज़ करके आप बना सकते हो। ठीक है, और एक तो आजू बाजू में कुत्ते लोग भौंकते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको लगा दे रहा हूँ सही से, जैसा था वैसा फिर से। अब देखिए सही तरीके से ये अभी बिठाना है आपको, और जो लेग शॉर्ट दिखा रहा था उसको आपको ऊपर ऊपर कर देना है, उसको पैड के साथ में टच नहीं करना है। अगर उसको आप पैड के साथ में टच कर दोगे तो आपका फिर से वो 0 ओम्स हो जाएगा और आपको फिर से वो शॉर्टिंग दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए आपको कभी भी अगर जहाँ डुअल डायोड लगा रहे तो वहाँ पर आप इस तरह से काम कर लीजिए, और जब आप लगाओगे तो आयरन से अच्छे से थोड़ा सोल्डर कर दीजिए, ताकि हीट होने के बाद में वो वहाँ का जो कांटेक्ट है वो छोड़े ना। अगर हीट होगा अगर डायोड, तो अगर आप सही सोल्डर नहीं करोगे तो वो वहाँ पर लीकेज, मतलब एक तरह बोल सकते हो कि वहाँ पर लिक्विड फॉर्म हो जाता है अगर कम रहेगा तो इससे क्या है एम्पियर वोल्टेजेस सब ड्रॉप करेंगे, तो आपको कभी फॉल्ट पकड़ में आएगा ही नहीं। तो जब फर्स्ट टाइम आप काम करते हो ना उसी समय एकदम क्लियर कर दो, ताकि वहाँ का डाउट ही ना रहे कुछ। अब हम लगा के देखते हैं कि लाइट हमारा आता है या नहीं आता है, एक बार वो चेक कर लेंगे लगा के। अब आप देख सकते हो कि एलईडी यहाँ पर शो कर रहा है, रेड इंडिकेटर आपका शो करने लगा, मतलब आने लगा है। तो ये एक छोटा सा ही फॉल्ट था, ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं था। ओके, तो अभी स्टैंड बाई हम लोग रिलीज कर लेते हैं। वहाँ पर देखो, यहाँ पर चेक करता है एक बार 12 वोल्ट भी आ गया और यहाँ पर 28 वोल्ट के आसपास आएगा। अब अनलोडिंग है तो इसीलिए ज़्यादा दिखा सकता है, हाँ अनलोडिंग है तो ज़्यादा दिखाएगा। अभी स्टैंड बाई ऑन करेंगे हम लोग, तो स्टैंड बाई में ये जो है ग्रीन हो जाएगा, तो बराबर ग्रीन हो गया आपका, मतलब स्टैंड बाई रिलीज हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।